आज मैं एक ऐसे महाकाव्य के बारे में चर्चा करना चाहूँगा जो भारतीयों के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को पांडव और कौरव के बीच 18 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें बतलाया गया कि जब भगवान श्री कृष्ण कौरव के पास 3 बार शांति दूत बनकर गए थे, फिर भी कौरव उन्हें लौटा दिया और कहा कि युद्ध के बगैर पांडु को कुछ भी नहीं दिया जा सकता है। तब पांडव ने कहा कि मुझे सिर्फ 5 गांव दिया जाए। फिर भी कौरव राजी नहीं हुए और तब युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध के मैदान में जब दोनों का आमना सामना हुआ तो कृष्ण युद्ध में अर्जुन का सारथी बनकर आगे आए और अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कैसे अपने संबंधियों, भाई भतीजा, गुरु से युद्ध करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, तुम्हें क्षत्रिय धर्म की रक्षा करना है और ये युद्ध अधर्म पर धर्म का युद्ध है, और अगर ऐसा तुम नहीं करोगे तो फिर तुम निंदा के पात्र हो जाओगे। और इस बात को समझकर अर्जुन आगे बढ़े। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और एक दिन ऐसा आया कि पांडव की जीत हुई और इस जीत से एक ऐसा संदेश मिलता है कि जो सत्य पर चलता है, धर्म पर चलता है, उसकी जीत अवश्य होती ही। भले ही समय लगता है लेकिन जीत अवश्य होती है। इसलिए महाभारत को पढ़कर, उसकी अच्छाइयों को पढ़कर समाज पर, परिवार में उतारने की आवश्यकता है। जैसा कि महाभारत में बतलाया गया कि भूत और भविष्य की चिंता नहीं करो, वर्तमान की चिंता करो, और जो होना होता है अवश्य होता है। मनुष्य को मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है। अगर मृत्यु होती है तो जन्म अवश्य होता है, और जन्म होता है तो मृत्यु अवश्य होती है। इसलिए कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए, और समंजय की स्थिति हो तो परमात्मा पर सब छोड़कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि महाभारत एक संदेश ही नहीं देता है, बल्कि परिवार और समाज को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। इसलिए महाभारत का अध्ययन करते हुए महाभारत